नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट 2021 लेवल 1 की बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ खंड की कंप्लीट आंसर की देखने वाले हैं। सभी 30 प्रश्नों के आंसर्स हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। प्रश्न संख्या 2, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 16। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। अगला प्रश्न संख्या 4, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्वंद्व। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न संख्या 6, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धीमे सीखने वाले बालकों के लिए। प्रश्न संख्या 7, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 8, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोफेसर यशपाल। प्रश्न संख्या 9, आरटी अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 से 14। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपलब्धि। प्रश्न संख्या 11, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापन शैली। प्रश्न संख्या 12, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 30:1। प्रश्न संख्या 13, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, योगात्मक मूल्यांकन का। प्रश्न संख्या 14, कौन सा रोग वंशानुगत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनाइलकीटोनुरिया। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाटिया बैटरी। प्रश्न संख्या 16, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 17, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 18, द फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के जनक हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल। प्रश्न संख्या 19, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड। प्रश्न संख्या 20, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 120। प्रश्न संख्या 21, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिभावक बालक संबंध। प्रश्न संख्या 22, डाउन संलक्षण का कारण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिगुणसूत्रता 21। प्रश्न संख्या 23, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राप्तांकों की बारंबारता। प्रश्न संख्या
24 निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी MMPI। प्रश्न संख्या 25 बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हावर्ड गार्डनर ने। प्रश्न संख्या 26 NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बालक के चिंतन का गणितीकरण। प्रश्न संख्या 27 पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कल्पना। प्रश्न संख्या 29 किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपलब्धि। प्रश्न संख्या 30 विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किशोरावस्था। तो दोस्तों ये थी रीट 2021 लेवल 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ की आंसर की। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हम आंसर की देखेंगे, लेवल 1 और लेवल 2 की भी आंसर की देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।